So, hey everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes. Okay, so welcome to another new video. Today we are going to talk about chapter number 5, admission of a partner, part number 7, which is revaluation of asset and reassessment of liability. We gonna understand about what is this and also numericals too. Okay, so let's start with the video. So first of all, what is the meaning of revaluation? मतलब revaluation होता क्या है? तो revaluation से आप क्या समझते हो? री मतलब दोबारा से और वैल्यूएशन यानी किसी चीज़ को वैल्यू करना, किसी चीज़ की वर्थ चेक करना, ठीक है? तो दोबारा से किसी चीज़ की वर्थ चेक करना इज रिवैल्यूएशन. डिड यू गेट इट? देखो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट सिंपली क्या है ना कि रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट का सेम मीनिंग है, दोबारा से वैल्यू करना. बट क्या है कि एसेट के केस में हम रीवैल्यूएशन वर्ड यूज़ करते हैं एंड लाइबिलिटी के केस में हम रीअसेसमेंट वर्ड यूज़ करते हैं. डजंट मैटर, बस मैं ऐसे ही बता रही थी, ठीक है. नाउ इसका मतलब क्या है? मतलब हम कोई भी टॉपिक करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में आता है इसकी ज़रूरत ही क्यों है. जैसे मैंने आप लोगों को जब चेंज इन PSR करवाया था तो मैं सीधा तो रेशियो नहीं सिखाने लग गई थी ना. मैंने आप लोगों को रोटी वाली कहानी सिखाई थी, तब आपको पता चला कि अच्छा इसलिए हमें रेशियो में चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हमें PSR में चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है. जब मैंने आपको PFG का कॉन्सेप्ट समझाया, गुडविल का कॉन्सेप्ट समझाया, सीधा तो क्वेश्चन नहीं करे ना, स्टोरी के थ्रू समझा कि PFG की ज़रूरत ही क्यों है. ऐसे हम रिवैल्यूएशन करेंगे बट इसका मतलब पहले समझेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों आई ये भी समझेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. नाउ रिवैल्यूएशन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, बट इसकी ज़रूरत ही क्यों है? देखो, लेट्स से कि आप दो कोई पार्टनर्स थे, ठीक है. लेट्स से राम श्याम और मैं काजू, ठीक है. मैं आपके पार्टनरशिप में आना चाहती हूँ. भाई मैं तो न्यू पार्टनर हूँ, मुझे क्या मतलब कि आपके पहले कितने एसेट थे, कितनी लाइबिलिटीज़ थी, आपने पहले क्या क्या किया हुआ है, आपके आगे के क्या प्लान्स है, उसमें मेरा पूरा मतलब रहेगा. बट पहले आपने क्या किया हुआ है इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है और ना मुझे कोई फ़ायदा मिलना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि अब तो मैं आपके साथ आ रही हूँ पार्टनरशिप में. अब हम एक नए सिरे से पार्टनरशिप की शुरुआत करने वाले हैं. ऑब्वियसली बात है, अब हम एक साथ मिलकर बिजनेस करने वाले हैं. ओके, सो आज तक मान लो आपने एक एसेट खरीदा था 10,000 रुपये का. लेट्स से आपने मशीनरी खरीदी थी फॉर दी ₹10,000. नाउ इफ़ यू चेक टुडे, अगर आप आज उसकी मार्केट में वर्थ चेक करते हो तो उसकी वर्थ सिर्फ 8,000 रुपये है. यानी आपकी जो 10,000 की मशीनरी थी अब वो सिर्फ 8,000 की रह गई है. मतलब क्या, उस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है, 2,000 का आपको उसके ऊपर समझ रहे हो लॉस हो गया है. डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस और अ काइंड ऑफ लॉस जो कि हमें अपनी तरफ से देना पड़ता है ना. तो मान लो अब उसकी वर्थ हो गई भाई 8,000, खरीदा आपने 10 में था, अब वो 8 का है. तो जो 2,000 का लॉस हुआ है इसमें क्या मेरा कोई पार्टिसिपेशन होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. वो 2,000 की गलती मैं क्यों भरूँ? मैं नहीं भरने वाली बिल्कुल भी. ऐसे मान लो आपने कोई ज़मीन खरीदी हुई थी 1,00,000 रुपये की, बहुत साल पहले खरीदी थी. अब मान लो उस ज़मीन को 5 साल हो चुके हैं और अब उस ज़मीन की वैल्यू 4,00,000 हो गई है. तो 1,00,000 की जो ज़मीन थी जो आपने अपने पैसों से खरीदी थी, बिजनेस के पैसों से इन्वेस्ट करके खरीदी थी, आपने कि इन्वेस्टमेंट किया था, अब उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 4,00,000 है तो उसमें मैं तो नहीं थी ना उस टाइम पे, ना मेरा फ़ायदा होना चाहिए और ना ही मेरा कोई नुकसान. तो वो जो 3,00,000 का फ़ायदा है वो आप लोग बांटोगे आपस में, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है. समझे आप? मतलब हमारा पुराना कोई भी मुनाफा या पुराना कोई भी लॉस, या तो गेन या तो लॉस, उसमें नए पार्टनर का कोई मतलब नहीं होता. वो पुराने पार्टनर्स को आपस में सेटल करना पड़ता है ताकि सब कुछ करंट वैल्यू पे आ जाए. अब हम एक नई शुरुआत करें मिलकर. सो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इसमें करना क्या है. देखो, अभी तक आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ई का होता है, और अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है. एंड ऑल्सो फॉर द PDF ऑफ सेशन एंड फॉर द वर्कशीट यू कैन चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो ये मैंने कहानी आप लोगों को समझाई रखी थी राम श्याम और काजू वाली, तो इसको तो आप इग्नोर कर सकते हो. तो ये वाली पूरी बात मैंने आपको बता दी है. अच्छा, तो रिवैल्यूएशन हम करेंगे कैसे? इसके लिए हम एक खाता बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं. उस अकाउंट का नाम क्या है? ऑब्वियसली यार, रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्या नाम है उसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये अकाउंट ऐसा अकाउंट है, चमत्कारी अकाउंट है, आगे की चैप्टर में भी काम आएगा. इसको अच्छे से करना है हमें, आगे की 2-3 चैप्टर में चलेगा ये, ठीक है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से समझ लेना, बहुत ईजी है. एक बात बताऊंगी, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है. तो
तो क्योंकि यार ये देखो अकाउंट है तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा। देखो मैं कोई भी चीज़ रटवाने में बिलीव नहीं करती, ना मैं रटती हूँ। एक चीज़ समझ लो, हमेशा याद रहेगी, कोई सा भी अकाउंट हो, बचपन में पढ़ा था, बचपन क्या था हमारा 11th क्लास हमारी बचपन थी, तो बचपन में पढ़ा था कि कोई भी अकाउंट हो तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, पापा फॉर्मेट होता है, यानी कि PA पापा फॉर्मेट होता है, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट। ये जो होता है ये पार्ट इसका डेबिट साइड का होता है, ये पार्ट इसका क्रेडिट साइड का होता है। क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ये पार्ट डेबिट साइड का होता है, ये पार्ट क्रेडिट साइड का होता है। मतलब मैं थोड़ा कर देती हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा ये बनता है। तो इसका मुझे फॉर्मेट रटने की ज़रूरत है क्या? नहीं यार, ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था, इंटेलिजेंट, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं पहले एक बार इसका फॉर्मेट अच्छे से समझा देती हूँ, कहाँ पे क्या आता है, कहाँ पे क्या आता है, डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, शुरुआत कैसे करनी है, ख़त्म कैसे करना है, ओपनिंग क्लोजिंग, और फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे डेफिनेटली। ओके सो लेट्स कंटिन्यू एंड अंडरस्टैंड कि इसका फॉर्मेट क्या है एंड हाउ वी आर एबल टू डू इट, ठीक है। सो समझते हैं एक बहुत छोटी सी बात। देखो कोई भी टीचर उन्होंने ये बताया होगा, यार इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है, इस साइड लिख दो, डिक्रीज है उस साइड लिख दो, ये कर दो वो कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ। सिर्फ दो बातें ध्यान रखो, अगर आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको पुराने पार्टनर्स को कोई भी बेनिफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखो, कोई भी लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड लिखो। सिर्फ ये दो बातें ध्यान रख लो, कुछ भी रटने की नीड नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। देखो अगर कोई बेनिफिट है तो क्रेडिट साइड लिख दो, इफ़ कोई लॉस हो रहा है पार्टनर्स को तो डेबिट साइड लिख दो। एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे मान लो आपकी कोई मशीनरी की वैल्यू 10,000 में आपने खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू 8,000 हो गई है, तो वैल्यू कम हो गई है, यानी दिस इज लॉस, तो आप उसको डेबिट साइड में दिखाओगे। क्लियर। और अगर सिमिलरली आपने जो लैंड खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू आपने 1 लाख में खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू 3 लाख है, बढ़ गई है, एप्रिसिएशन हुआ है, तो यू विल शो इन क्रेडिट साइड ओनली। बेनिफिट को क्रेडिट में दिखाओ, लॉस हो तो उसको डेबिट में दिखाओ। इतना क्लियर हुआ। अब हम फॉर्मेट को इजीली समझ जाएंगे, ये सब कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ट्रस्ट मी। अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाती हूँ, पहले इनको देखते हैं और इनको यहाँ पे पोस्ट करके देखते हैं, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं है, बस ये दो बातें ध्यान रखो और ये पूरा हमसे हो जाएगा। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, हमारे किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो हमें क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यानी कभी भी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो, एसेट में इंक्रीज इन एसेट, तो हम हमेशा क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, बोझ हमारे ऊपर और बढ़ गया तो दिस इज लॉस, लॉस को कहाँ दिखाना है, डेबिट साइड में दिखाना है। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कभी होगी तो हम यहाँ दिखाएंगे वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। नाउ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, हमारा कोई एसेट कम हो गया तो हमें दुख होगा ना, हमारे लिए लॉस है, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, क्लियर। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, हमारा बोझ कम हो रहा है तो हमें तो खुशी होगी, तो बेनिफिट को कहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट, समझ लो आपको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब समझो एक दिन आप अपने कमरे की सफाई कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी किसी पुरानी अलमारी की सफाई कर रहे हो, उसमें आपको कोई फाइल मिलती है और उस फाइल में पढ़ के आपको पता चलता है अरे वाह एक ज़मीन हमारे नाम पे है, मतलब आपको कोई एसेट ऐसा मिल गया जिसके बारे में आपको पता नहीं था, तो आप तो खुशी से पागल हो जाओगे ना यार। तो ये वही अनरिकॉर्डेड एसेट है, यानी ऐसा एसेट जिसको मैंने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया, पहले कभी देखा नहीं, मुझे नया नया मिल रहा है, मतलब मुझे बिना किसी मेहनत के मिल रहा है, अनरिकॉर्डेड है, तो मुझे तो खुशी होगी, बेनिफिट होगा, तो बेनिफिट होगा क्रेडिट साइड दिखाएंगे, इधर दिखा देंगे क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट। एंड सिमिलरली अगर कोई आपको ऐसा बोझ मिल गया कि यार अभी तो मेरे ऊपर 10,000 का कर्जा है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये तो एक तरीके से आपके सिर पे और टेंशन बढ़ गई ना, और बोझ मिल गया आपको, तो ये आपको लॉस करेगा, दैट्स व्हाई यू विल शो इन दिस साइड ओनली अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, क्लियर। सिमिलरली आपके कोई खर्चे हैं तो ये आपका लॉस है, तो आप डेबिट साइड दिखा दोगे, और आपकी कुछ इनकम्स हैं, प्रॉफिट है, तो आप उसको क्रेडिट साइड दिखा दोगे। एक भी चीज़ हमें रखनी पड़ी क्या, नहीं, सिर्फ एक सिंपल बात ध्यान रखो, ऐसी कोई चीज़ जो पैसे को कम करे, लॉस करे, तो वो डेबिट साइड आएगी, जो पैसे को बढ़ाए तो वो क्रेडिट साइड जाएगी, क्लियर। इतनी सी बात अगर हमें समझ आती है इसका मतलब हम समझदार हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं,
देखो, हाँ, इस अकाउंट की शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत में कोई बैलेंस कहीं से नहीं आता है इसमें, ये अपनी शुरुआत खुद करता है, यानी जो एसेट बढ़ रहा है उसको लिखते जाओ, जो एसेट घट रहा है उसको लिखते जाओ। क्वेश्चन में भी करवाऊंगी, समझ आ जाएगा। बट एंड में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो बैलेंस बचेगा, या तो इस साइड बचेगा या इस साइड बचेगा। अच्छा, खुद बताओ, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो इसका क्या मतलब है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है यानी मेरी इनकम ज़्यादा है, मेरी नुकसान कम है यानी मेरा प्रॉफिट का मौका है। समझ रहे हो ना? आपकी ये वाली साइड ज़्यादा है, ये वाली साइड कम है, तो आपका प्रॉफिट है। तो सिमिलरली अगर ये साइड ज़्यादा होगी तो बैलेंस यहाँ बचेगा, और बैलेंस यहाँ बचेगा मतलब वो प्रॉफिट होगा। तो अगर ये बैलेंस यहाँ है, टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो वो क्या होगा? गेन होगा, और वो पार्टनर में बढ़ता है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है बाद में। इस साइड बचेगा तो ऑब्वियसली बात है यार, लॉस होगा, कैरीड डाउन, ठीक है, लिख दोगे लॉस, और ये भी पार्टनर में बढ़ जाता है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाता है। एक क्वेश्चन मैं डेफिनेटली पूरा आप लोगों को करवा दूंगी जिसमें रिवैल्यूएशन भी हो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी हो, एंड इफ बैलेंस शीट होगी इसमें तो हम बैलेंस शीट भी कर लेंगे, जिससे क्या होगा, एकदम सॉर्टेड आप लोगों को चीज़ रखनी है। एंड ऑल्सो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसको यहाँ पे पोस्ट करके देखते ताकि हमारा ये वाला डाउट क्लियर हो जाए जो आता है मेनली। देखो, एग्जाम्पल इज, लेट्स से you bought a machinery of 10,000. You bought a machinery of 10,000 and now its value is 8,000. अब उसकी वैल्यू 8,000 की, आपने उसको 10,000 में खरीदा था पर अब उसकी वैल्यू 8,000 है, तो क्या ये आपका प्रॉफिट है? नहीं, दिस इज डेफिनेटली अ लॉस। 10 का खरीदा था भाई, अब उसकी वैल्यू 8 ही रह गई है, मुझे 2,000 का लॉस है। तो ओके, तो अब ये लॉस है तो आप इसको ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड दिखाओगे, तो डेबिट साइड आप क्या लिखना चाहोगे? अगर मैं डेबिट साइड इसको पोस्ट करती हूँ, यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको पोस्ट एग्जाम्पल को, तो डेबिट साइड आप क्या लिखोगे? मशीनरी लिखोगे, क्योंकि मशीनरी में कमी आ रही है, तो टू मशीनरी अकाउंट। अच्छा, आप एक बात बताओ, 10,000 लिखोगे, 8,000 लिखोगे या 2,000 लिखोगे? तो इसको एकदम सॉर्टेड रखो माइंड में कि यहाँ पर 2,000 आएगा। कितना आएगा? 2,000 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो, अब इस पॉइंट को पढ़ो, अमाउंट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी विल कम इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो दोनों वैल्यू के बीच का चेंज है, हम सिर्फ वही यहाँ पर लिखेंगे, ना हम 10,000 यहाँ लिखने वाले हैं, ना हम 8,000 यहाँ लिखने वाले हैं। उन दोनों वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आएगा। क्लियर हुआ है आप लोगों को? सिमिलरली आपकी कोई 1 लाख की 1 लाख की लैंड आपने खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू 3 लाख है, यानी वो जो 2 लाख का डिफरेंस आया है वो दिखाया जाएगा, ना 1 ना 3, सीधा 2 दिखाया जाएगा। यानी चेंज इन दी वैल्यू ऑफ ओल्ड वैल्यू एंड दी न्यू वैल्यू, उसको दिखाया जाता है यहाँ पे। आई थिंक मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया है, नहीं तो आप लोग एक बार दोबारा रिपीट करके देखो, बहुत मस्त चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ मैं, 2,000 तक यहाँ दिखा दिया, इसके बाद पता है क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो वो तो अभी मैं सिखा दूंगी, और उसके बाद एक बैलेंस शीट भी बनानी होती है। तो वो जो बैलेंस शीट होती है ना, उसमें हमेशा हम न्यू वाली वैल्यू दिखाते हैं एसेट या लाइबिलिटी की। कौन सी वैल्यू दिखाते हैं? न्यू वैल्यू। इसको भी नोट कर लेना जैसे इसको करोगे। तो न्यू वैल्यू क्या है हमारी? 8,000, तो वो दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में। समझे आप? ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, बट मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी है समझाने की। एंड ऑल्सो मैं हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगी, सो डोंट टेक टेंशन कि यार आई कांट डू इट। नहीं, यू कैन डू इट, यू विल डू इट एंड यू आर डूइंग इट। ठीक है? सो बैड डेट्स वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आती है किसी किसी को, ये प्रोविजन का क्या सीन है, और वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह। सो ये सभी चीज़ें हम हैंडल करते हुए चलेंगे, एंड आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, और इसमें मैंने ना बहुत कम पॉइंट्स रखे हैं, लाइक 3 ही पॉइंट है इसमें। इसके पीछे का रीज़न बताती हूँ। देखो, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को ये वाला पूरा सॉल्व करके बताऊँगी, लास्ट का बैलेंस वगैरह निकाल के बताऊँगी, कैसे उसको ले जाना है ये भी बता दूँगी। मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊँगी, पर इससे आगे मैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सो हाउ विल आई एबल टू डू दैट ना। सो इसलिए मैं क्या करूँगी, आप लोगों को आगे से
मतलब ये वाला क्वेश्चन तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, बैलेंस भी निकालेंगे, बट आगे वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिर्फ उनको पोस्ट किया करेंगे, बैलेंस नहीं निकालेंगे, बिकॉज वाई टू वेस्ट सो मच टाइम ना। सो दैट्स वाई, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को मिक्स करके कोई एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगी, अभी समझ आ जाएगा। पहले इसको करते हैं। नाउ प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हमें। ओके, वी हैव डन विद दैट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट ऑफ 5000। अच्छा एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट या लाइबिलिटी? सो अगर हम सोचें तो इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं पर करी तो ये तो मेरा एसेट हुआ है ना, क्योंकि फ्यूचर में मुझे उससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट। एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी मेरे को कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया समझो, तो ये तो मेरा फ़ायदा हो गया, मेरी बेनिफिट की बात है, तो मैं इसको डेफिनेटली क्रेडिट में दिखाऊंगी। कितने से? 5000 से। सो ओके, सो अनरिकॉर्डेड नहीं, अनरिकॉर्डेड भी लिखने की नीड नहीं है, सीधा लिखो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने की मिल गई हमें? 5000 की। पहले हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था, अब कर रहे हैं तो 5000 की है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर 1500 इज टू बी अकाउंटेड। एक लाइबिलिटी मिली, मतलब एक पड़ा हुआ छुपा हुआ बोझ मिल गया, सिर में दर्द कर दिया इसने हमारे, हमें लॉस हो गया, तो इधर दिखाएंगे बाय, अब कोई नाम नहीं दे रखा, सॉरी यार क्या कर रही हूँ मैं, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कितने से दिखाएंगे? 1500 से, ठीक है। नाउ अ क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? डेफिनेटली टेल मी, क्रेडिटर कौन होता है? हु इज क्रेडिटर? डेटर वो होते हैं जिनको हमने पैसे दे रखा होता है, क्रेडिटर आर जिनसे हमने पैसा ले रखा होता है, यानी एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी होती है। तो 600 रुपये की हमारी लाइबिलिटी थी, जो अब वो पैसे नहीं मांग रहा, कह रहा है भाई रहने दो, यानी उसको पैसे अब नहीं देने, तो हमें तो फ़ायदा हो गया कि क्योंकि एक लाइबिलिटी थी वो कम हो गई। तो यहाँ लिख देंगे फ़ायदे को, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना लिखेंगे? 600 रुपये। समझ आया? तीनों को पोस्ट करना बेहद आसान था। अब क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। ऑब्वियसली इस साइड का देखोगे तो 5600 टोटल आ रहा है, इस साइड का 1500, तो ज़्यादा वाला लिखते हैं, यानी 5600 लिखेंगे। 5600 लिखते ही अब क्या करेंगे हम? अब क्योंकि इस साइड बैलेंस बच रहा है तो लिख देते हैं बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 5600 में से 1500 गए, 600, 500, 100, 5, 1, 4, 4100। अब ये जो 4100 हैं ये पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं। अब कितने पार्टनर वगैरह थे ये बताया नहीं, तो अगर ए बी 2 पार्टनर होते तो उनमें ये बांट दिया जाता उनकी PSR में। क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली इस साइड बच रहा है तो क्या है? प्रॉफिट है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन प्रॉफिट भी लिख देना आप लोग। समझ आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? इस तरीके से हमें करना होता है यार। तो आगे में ना, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए करवा दिया, एक सैम्पल, बहुत छोटा क्वेश्चन, ये तो ऐसा क्वेश्चन तो आएगा भी नहीं पेपर में, बहुत छोटा है ये। अब हम करेंगे पॉइंट वाइज। लाइक एक बैड डेट का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे? बैड डेट वाले क्वेश्चन के कितने केसेस हो सकते हैं? या फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया तो उसको कैसे पोस्ट करेंगे? ये सिर्फ एग्जाम्पल था, बहुत छोटा एग्जाम्पल। बढ़िया वीडियो तो नेक्स्ट वाली होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी, एक मतलब ऑब्वियसली बुक में बहुत सारे इलस्ट्रेशन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सब में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ कुछ सेम होते हैं, तो मैं उन सबको कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाने वाली हूँ। एक जगह सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके उनको हम एक एक करके अकाउंट में डाल के देखेंगे, पोस्ट करके देखेंगे बेसिकली, कि अगर ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, वैसा होगा तो कैसे करेंगे, ताकि हमारा एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ हो जाए। ताकि आपको प्रैक्टिस करनी हो तो उसी एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना एंड यू विल बी सॉर्टेड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो लाइक करो यार, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ मेरे चैनल के बारे में, एंड थैंक यू सो मच।